नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके स्टार्ट हो गया है सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर। जो फ्रेंड्स आपका 6 to 8, जो भाई बहनों ने 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वो है आपका सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर। तो दोस्तों 2 करा दिए हैं, उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार आपका पेपर इसी तरीके से आया था, तो आप अब देखेंगे तो इस बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि बात आपके सामाजिक अध्ययन की है और कम समय में अधिक स्कोर लेना है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं कि आपके जो है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो जो भाई बहन अभी तक लाइव नहीं आए तो फटाफट से लाइव आ जाएं। तो और दोस्तों क्वेश्चनों के आंसर देते चलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका लक्ष्य क्या है बताइए। वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं, वे सभी व्यक्ति जो 6 से 55 वर्ष की आयु के समूह में हैं, जनजातीय क्षेत्र की बालिकाओं को, या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के सभी बच्चों को। बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह में हैं, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा किसकी? सर्व शिक्षा आपकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की दोस्तों शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है बताइए। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, या सरकारी क्षेत्र का, किसका जाता है दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो दोस्तों आंसर जाएगा आपका ए के लिए, प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा खनन आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि तथा खनन, ये इसके अंतर्गत आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है। इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा, फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक दिश नौपथ संबंधित है। जो एक दिश नौपथ संबंधित किससे है? बॉन प्रक्षेप से, मौलविड प्रक्षेप से, खमध्य प्रक्षेप से, या मर्केटर प्रक्षेप से। तो दोस्तों आंसर आपका डी की ओर जाएगा, मर्केटर प्रक्षेप से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप, सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है इसमें? पाया जाता है दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंध महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या आर्कटिक महासागर में, कहाँ पर पाए जाते हैं बताइए। तो दोस्तों बताइए 96 का। देखिए सबसे ज़्यादा जो है विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पर? प्रशांत महासागर में विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं आपके प्रशांत महासागर में। और दोस्तों प्रशांत महासागर विनाशात्मक पेटी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? विनाशात्मक। और दोस्तों प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अग्नि, नोट कर लेना, अग्नि मेखला। अग्नि मेखला के नाम से किसे जानते हैं? प्रशांत महासागर को। अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था बताइए? 1986 में, 1990 में, या आपका 1996 या 2010? कब लागू किया गया था बताइए। तो ऑप्शन जाएगा दोस्तों ए की ओर, 1986 में लागू किया था। और इसमें दोस्तों इस अधिनियम में
जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया था। इसमें कौन सा नारा दिया गया था? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया था इसके अंतर्गत 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? कश्मीर को, तो बताइए फटाफट से। ये दोस्तों कहलाता है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहारा दर्रा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों बनिहारा दर्रा में, कि जवाहर सुरंग के द्वारा कश्मीर घाटी तथा शेष भारत आपस में जुड़े हैं। इस जो बनिहार दर्रा है, इसमें ये बनिहाल दर्रा जो है, इसमें दोस्तों जो आपके जवाहर सुरंग है और आपका कश्मीर घाटी दोनों आपस में भारत में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं? तो कौन सा है? अल्जीरिया एवं लीबिया, जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका, चाड एवं इथोपिया, सूडान एवं अंगोला। तो आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? आंसर आपका जाएगा बी की ओर, जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों इसमें यूरेनियम निर्यातक देश है, ये जो है आपका यूरेनियम निर्यातक देश जो है वो है आपका जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिसंख्यक कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं आपकी तक्षशिला से, पेशावर से, मथुरा से या पाटलिपुत्र से? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई हैं आपकी मथुरा से, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है? कौन सी सही की बात कर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका है उत्तरी अमेरिका रॉकी, उत्तरी अमेरिका रॉकी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार है कार्य स्थिति, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, उद्यम का मालिकाना हक, उद्यम में रोजगाररत श्रमिकों की संख्या। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कोई भी पैसा नहीं है, निःशुल्क आपको जो है क्लास दी जा रही है। जितना है दोस्तों, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है वो सभी प्रैक्टिस सेट आपको आदर्श कैरियर क्लासेस पे कराए जा रहे हैं। रोजाना 10 बजे आपको संस्कृत की क्लास दी जाती है दोस्तों। मॉडल पेपर कम से कम उसमें 20 करा चुकी हूँ, तो और अधिक कराने के लिए मैं डेली प्रयास करती हूँ। तो आप लोग रोजाना लाइव आया करो दोस्तों, आप सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि उद्यम का मालिकाना हक। अब बात करते हैं कि जो उद्यम मालिकाना हक क्या होता है। तो हक के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है आपके उद्यम का मालिकाना हक में। अगला है, भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र, मूल केंद्र, सिस्मिक क्षेत्र या घाटी, क्या कहा जाता है? बताइए। इसे कहा जाता है मूल केंद्र, बी ऑप्शन। पृथ्वी की आयु है, पृथ्वी की आयु कितनी है भैया बताओ फटाफट से। तो पृथ्वी की आयु है आपकी 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? चांदी भैया कहाँ पे ज़्यादा होती है बताइए। तो आपका जो है ऑप्शन जाएगा वो है आपका कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में सर्वाधिक चांदी होती है। तो अगर क्वेश्चन आया था सर्वाधिक चांदी का उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है आपका कर्नाटक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपको, रबी की फसल बोई जाती है, रबी की फसल जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक, मार्च से मई तक, ये बताइए। देखिए दोस्तों, रबी की जो फसल बोई जाती हैं, ये फ्रेंड भारत में 3 प्रकार की फसल बोई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की बोई जाती हैं? भारत में 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 है आपकी, वो है आपकी रबी की फसल। ठीक है, नंबर 1 रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक होती है। लिख लेना दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में होती है ये वाली। ठीक है, सेकंड है आपकी, वो है आपकी खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों आपकी जो है नंबर 1 हो गई आपकी रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल मैंने बताई थी आपके अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक, ये आपकी नवंबर है। नेक्स्ट है आपकी खरीफ। तो खरीफ की फसल जो है वो दोस्तों आपकी जून से जुलाई तक है। ठीक है, जून से जुलाई तक बोई जाती है। ठीक है,
अगली है आपकी जायद की फसल। तीसरे नंबर पर जायद की फसल जो है आपकी अप्रैल से मई तक, ठीक है, अप्रैल से मई तक बोई जाती है। तो अब बताइए आंसर जो है, रबी की फसल कब बोई जाती है, फटाफट से बताइए। आंसर जाएगा दोस्तों बी, अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है, ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक, और देख लेते हैं जैसे कि आप में इसमें जून से जुलाई तक, तो जून से जो जुलाई तक बोई जाती है ये वाली, ये खरीफ की है, ठीक है, खरीफ की फसल है ये वाली। और आपकी जनवरी से जो मार्च तक के बीच में है, जो अप्रैल से मई तक के बीच में है, ये सभी किसमें बोई जाती हैं आपकी, अप्रैल से मई से जायद, और आपकी खरीफ की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है, ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके अंतर्गत की जाती है, तो ये की जाती है आपके UNDP द्वारा, UNDP द्वारा, यानी कि आपका इसका जो नाम है मानव विकास सूचकांक की परिकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक्की है ये, तो ये है UNDP द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं कृषि, वन लगाना, मछली एवं मुर्गी पालन, पशुपालन, उपरोक्त सभी, बताइए। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी, कृषि एवं वन ये भी आ जाता है, मछली एवं मुर्गी पाल ही रहे हैं ना, वो कुछ और तो कर रहे नहीं, पशुपालन, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बात चल रही है आपका उद्देश्य नहीं है, तो वो नहीं है आपका खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात यानी सी ऑप्शन। अगला है शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं, तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो आपकी खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं, किसमें, खरोष्ठी में, ठीक है दोस्तों। आप इसे सब्सक्राइब कर देना रोजाना डेली क्लासेस लेने के लिए, ठीक है दोस्तों, बेल आइकन की घंटी बजा देना जिससे जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके ईमानदारी से दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, क्या होती है बताइए। ये है आपकी सी, प्रति 165 मीटर पर, ये वाला सी ऑप्शन। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य चयन किए गए हैं, तो कौन से किए गए हैं, वो किए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आपका पश्चिमी बंगाल, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है बताइए। आपका प्रशांत में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अंध महासागर में, तो ऑप्शन आपका डी की ओर जाएगा, ये पाई जाती है आपके अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है, बात चल रही है नहीं की, तो ऑप्शन जाएगा डी, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से ... तक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 50 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या आपका 29 किलोमीटर, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों बताइए फटाफट से। ऑप्शन जाएगा इसका डी, 29 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घाटी की गहराई, किसकी, घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है, तो घाटी की गहराई का सामान्यतः जो कारण होता है वो होता है दोस्तों आपका संक्षारण, संक्षारण यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, बताइए दोस्तों ऊर्जा के साथ में, फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये जो है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, कौन लगाता है, तो ये लगाता है दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था, मृदभांड,
मुनमूर्तियाँ, ईंटें या मूर्तियाँ क्या है? तो दोस्तों 119 का आपका जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ईंटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका रोम के साथ, किसके साथ? रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका ये वाला शिलप्पतिकारम। शिलप्पतिकारम यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था तो वो थे आपके चोल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे, जो चोल थे वो राजवंश के प्रवर्तक थे किसके? विजयालय के, आदित्य के, या परातक, या उत्तम चोल, किसके थे? तो दोस्तों ये थे आपके विजयालय, विजयालय यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? संसदीय प्रणाली का तो कौन सी है बताइए? ये जाता है दोस्तों आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत कर रहता है नई लोकसभा के गठन तक, राष्ट्रपति द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, या नई सरकार के गठन तक? बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन जाएगा इसका नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है तो आपका जो है वो है आपका दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि व्याकरण। व्याकरण जो है ये है आपकी लीला तिलकम, तो 125 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर होता है, यह राज्य का मुखिया होता है, या संघीय विधानमंडल का हिस्सा होता है? बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यह आपका 126 का आंसर है दोस्तों बी, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और आपका ये वाला, यह राज्य का मुखिया नहीं होता है, ये आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? 18, 20, 22, 23, बताइए कितनी भाषाएं हैं? तो वो हैं आपकी 22, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? एक विदेशी को भी उपलब्ध है तो वो है आपका सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, तो 128 में का दोस्तों आपका ऑप्शन जाएगा डी, जीवन व व्यक्तित्व, जीवन व व्यक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिंधु शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से हैं? 3 हिस्से किए गए हैं, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए? तो दोस्तों ये है आपका धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, किसको कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों को कर सकते हैं राष्ट्रपति, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है? तो क्षेत्र देखिए, पुस्तक, नक्शा, ग्लोब, ये तो हो नहीं सकते। क्षेत्र भ्रमण आपका पंचायत घर हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, 131 का बी ऑप्शन सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थानों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? बताइए, 29, 30, 35 या 37, कितने हैं? तो ये हैं आपके 29, ए ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है? पेरियार के नाम से, तो पेरियार के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद की निजामशाही के प्रवर्तक थे? तो हैदराबाद के जो थे वो थे दोस्तों आपके चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कंदारिया, क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे, कंदरिया के चौहान, तोमर, चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, कौन थे बताइए?
सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंदरिया महादेव है कहाँ पर। तो दोस्तों कंदरिया महादेव जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश यानी एमपी में, ये मध्य प्रदेश में खजुराहो, ठीक है, खजुराहो में ये स्थित है। खजुराहो, खजुराहो जिले में ये स्थित है। और दोस्तों चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा की गई है। तो अब बात करते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन है। तो आपको पता पड़ गया होगा कौन है इसके। ऑप्शन जाएगा आपका सी की ओर, चंदेल। सी ऑप्शन 135 का सी ऑप्शन है। कहाँ पर है कंदरिया महादेव? मध्य प्रदेश में खजुराहो में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चार बाग शैली के प्रवर्तक थे। चार बाग शैली के, तो ये प्रवर्तक थे। हुमायूं के द्वारा इसे बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। जो आपके ये चार बाग शैली को सबसे ज़्यादा हुमायूं के द्वारा इसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। तो इसके जो है प्रवर्तक कौन थे ये पूछा है। लोधी, खिलजी, मुगल, तुगलक। तो ऑप्शन आपको पता ही हो गया कौन सा है, मुगल। और मुगल में सबसे ज़्यादा हुमायूं ने इसे ज़्यादा फैलाया था, हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग की कालावधि क्या है? पुरापाषाण काल की काला अवधि क्या है? तो वो है आपकी सी, ये वाली अवधि है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसमें? भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। तो ये मतदान जो आरंभ किए गए थे ये किए थे दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बात चल रही है सुमेलित नहीं की, तो आपका ऑप्शन जाएगा इसमें दोस्तों आपका बी वाला जो है, ये वाला, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये, ठीक है, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी के आपके जो है ये वाला है मिन्हास उस सिराज तबकाते नाशिर, ये बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन वर्नी, तारीखी फिरोज शाह, इब्न बतूता, किताब उल रिहला। तो इसमें बात चल रही नहीं की, तो ऑप्शन आपका जाएगा आपके बी की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईनी अकबरी की विषय वस्तु क्या है? बताइए। अकबर के पूर्वजों का वर्णन, अकबर के शासन के किस्से, अकबर के प्रशासन का वर्णन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा जाएगा? अकबर के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अकबर के प्रशासन का आईनी अकबरी में अकबर के प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनात्मक? बताइए। गुजरात, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, किस में है? तो ऑप्शन दोस्तों डी, बिहार में है द्विसदनात्मक प्रणाली, ठीक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, कुणबी के, किसके? कुणबी के रूप में जाने जाते थे। कुणबी के रूप में कौन जाने जाते थे बताइए। तो ये जाने जाते थे आपके मराठा और कृषक योद्धा। मराठा और कृषक योद्धा यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, किसको दिया गया है बताइए। तो ये दिया गया है आपके नीति निदेशक तत्व, डी ऑप्शन। अगला है, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपके केशवानंद भारती प्रकरण 1973। केशवानंद यानी कि सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बात चल रही सुमेलित। प्रसेनजीत, मगध, प्रदोत, कौशल, परांतक, अवंती, उदयन, वत्स। तो कौन सा सुमेलित है इसमें दोस्तों बताइए। इसमें जो सुमेलित है वो है आपका डी ऑप्शन, उदयन, वत्स, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही है। देखिए प्रसेनजीत जो थे ये कौशल सही है इनके लिए, ठीक है। और जो आपका प्रदोत था ये अवंती के लिए, और परांतक जो था वो आपके मगध के लिए। तो ये तो आपके गलत हैं, बाकी का आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है? तो बुर्जहोम, चिरान, ब्रह्मागिरी या मेहरगढ़, कौन सी है जो प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है आपका मेहरगढ़, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना था? तो संघीय ढांचा जो प्रदान करना था वो था आपके भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है। तो बात चल रही है गलत की। तो दोस्तों ये है आपका, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है जबकि वैज्ञानिक नहीं होती है, यही आपका गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है, तो किस में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका परिसीमन आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी से सम्मिलित है। तो जो कार्यशील पूंजी है उससे संबंधित है आपका कच्चा माल एवं प्राप्त, कच्चा माल एवं पास में नकदी, कच्चा माल एवं पास में नकदी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आई होप दोस्तों कि आपको सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो पसंद आएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, इससे दोस्तों ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके सामाजिक विज्ञान में इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इधर उधर की बातों पर न ध्यान देते हुए कम समय में अपनी अधिक तैयारी के लिए जो भी नोट्स रखे हुए हैं उनसे बेहतरीन रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, बने रहिए अपने आपका अपना चैनल आदर्श करियर क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत।